अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे पहले तो ये शायद इल्म था कि सिर्फ मुझे इसातिज़ा से ही बात करनी है, तो मैं उस हिसाब से अपना ज़ाहिर ज़हन बना के आया था। नौजवानों को देखकर तो ज़ाहिर जोश होता है, तो मैं अब दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। कुछ तो इसातिज़ा की खिदमत में, चूँकि इसातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, और कुछ तलबा की खिदमत में, चूँकि आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। पहले मैं इसातिज़ा की खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। अल्लामा इकबाल के साथ ज़ाहिर सबकी मोहब्बत किसी न किसी नौइयत की रही है और रहनी भी चाहिए। तो मुझे अल्लामा इकबाल साहब के वैसे तो बहुत से अशार हैं, लेकिन एक शेर बहुत पसंद है, और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को और इसातिज़ा को ख़ास तौर पर इस शेर को समझना चाहिए, चूँकि इससे अंदाज़ा होता है कि वालिद होना या वालिदा होना या फिर उस्ताद होना या बड़ा होना होता क्या है। वो बड़ा एक खूबसूरत उनका फ़ारसी का शेर है कि हमीदा ता न शवद शाख़ेऊ ज़े गर्दिश मन। और इसका मतलब है कि हवा कहती है कि कहीं मेरे चलने से वो जो फूल हैं उनके ऊपर कोई वज़न ना आए, कोई बार ना आए। बबरगे लाला व गुल नरम नरम काबे सम। तो मैं उनकी पत्तियों के साथ ऐसे गुजर के जाऊं कि उन्हें एहसास तो हो कि मैं उनके करीब से गुजरी हूं, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं होना चाहिए। जब इस बात को एक उस्ताद को समझना होता है या बड़े को समझना होता है, तो उसका काम भी यही होता है। मैं अक्सर इसातिज़ा से ये कहता हूँ कि जब आपके बच्चों को आपकी समझ नहीं आ रही होती और आप उनसे कहते हैं कि वही तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो बुनियादी तौर पर उसे अपने आप से हमें पूछना होता है कि हमें समझ नहीं आ रही कि उन्हें समझ नहीं आ रही। क्योंकि जिसने समझाना होता है असल में ज़िम्मेदार वही होता है। उस्ताद ने और बड़ों ने तरीके ढूंढने होते हैं, और जिसने तरीके ढूंढने हो उसने कभी उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगले की समझ खत्म हो गई है। आप जब हम कहते हैं हमारा मुस्तकबिल है, तो मुस्तकबिल का मतलब एक्सटेंशन होती है, और जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब आप हमसे बेहतर हैं। और मेरे किबला वालिद साहब हमें फरमाया करते थे कि बेटा, जो आपके पास चल के आता है या आपको सुनने के लिए बैठा होता है, तो वो आपसे ज़्यादा इज्जत वाला होता है। और हम हमेशा उसका मतलब समझते थे कि हम तो इसके बरक्स सुन समझ रखा है। तो मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि बेटा, जो आपकी इज्जत का सबब होगा वो आपसे ज़्यादा इज्जत वाला नहीं होगा। तो उस एतबार से ये जो बच्चे हैं ये हमसे इसलिए भी ज़्यादा इज्जत वाले हैं क्योंकि ये हमारी इज्जत का सबब हैं। और जिस घड़ी उस्ताद इस बात को समझ लेता है तो वो कभी भी उन बच्चों को डांटता हुआ नज़र नहीं आता। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, जितने भी वालिदैन यहाँ तशरीफ़ फरमा है या इसातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, कि डांटना और गुस्सा करना काबिल ना होने की निशानियों में से एक निशानी है। जो काबिल लोग होते हैं वो डांटते नहीं हैं, वो समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं।